हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विक्रम कुमार, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बताने जा रहे हैं भगवान बिरसा मुंडा के बारे में। उनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, उनके जीवन के संघर्ष के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। भगवान बिरसा मुंडा कौन थे, उनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ। तो दोस्तों, लाइफ बड़ी नहीं महत्वपूर्ण होनी चाहिए, जिंदगी लंबी नहीं जबरदस्त होनी चाहिए, यादगार होनी चाहिए। 25 साल की उम्र में भगवान का दर्जा मिल गया, ऐसा काम करने वाले भगवान बिरसा मुंडा की जीवनी को पढ़कर हमें भी प्रेरणा लेनी चाहिए। साथियों, भगवान बिरसा मुंडा आदिवासियों के भगवान के रूप में विख्यात हैं। और साथियों, उनका जन्म 15 नवंबर को 1875 में हुआ था, तत्कालीन बिहार में हुआ था। भगवान बिरसा मुंडा का जन्म मुंडा जनजाति के गरीब परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम सुगना मुंडा था और माता का नाम करमी मुंडा था। 15 नवंबर 1875 को झारखंड के खूंटी जिले के उलीहातू गांव में हुआ था। सालगा गांव में प्रारंभिक पढ़ाई के बाद इन्होंने साइबासा GEL चार्ज गौसनर एवं जिलकस लुथार विद्यालय से आगे की शिक्षा ग्रहण की। आज इनके नाम पर जितने भी ऐतिहासिक इमारतें हैं, आप झारखंड जाएंगे तो रांची के एयरपोर्ट का नाम बिरसा मुंडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। आप अगर पार्लियामेंट में जाएंगे तो पार्लियामेंट हाउस में भी बिरसा मुंडा की तस्वीर लगी है। ये इकलौते ऐसा स्वतंत्रता सेनानी, पुराने स्वतंत्रता सेनानी है जिनकी तस्वीर संसद के अंदर लगी हुई है। उनका नाम सुनते ही अंग्रेज लोग कांप जाते थे। अंग्रेजों ने भारत पर राज करने के सारे प्रैक्टिस अपनाए थे। हम लोग पहले से ही मुगलों के साथ रह रहे थे, मुगल एम्पायर में जी रहे थे या किसी राजघराने के अधीन थे, तो गुलाम आसानी से हो गए थे। लेकिन आदिवासी कभी भी किसी के भी गुलाम हुए नहीं थे। अंग्रेजों ने फॉरेस्ट एक्ट पास किया। उसके तहत अंग्रेजों ने फॉरेस्ट की जमीन को काट करके खेतीबाड़ी पौधों को विकास करने की शुरुआत की। अंग्रेजों ने खेती करने का आदेश दिया, जिसका आदिवासियों ने विरोध किया। लेकिन आदिवासियों के पास नेतृत्व का अभाव था। जब नेतृत्व का अभाव था तो ऐसी स्थिति में उनके विरोध को अंग्रेजों ने कुचल दिया। लेकिन 1875 में पैदा हुए बिरसा मुंडा मात्र 20 साल की उम्र में 1895 में उन्होंने नेतृत्व देने की बात कही। अपने उन सभी संप्रदाय के लोगों को जो कि फॉरेस्ट एक्ट का विरोध कर रहे थे, और इस कारण से इन्हें वहाँ के लोगों ने नाम दिया धरती आबा का। आज लोग इन्हें धरती आबा भी कहते हैं। उन्होंने साथियों अंग्रेजों के इस राजस्व व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई करना शुरू कर दिया। अपने साथ में सैनिकों को लेकर अंग्रेजों की छावनी पर धावा बोलना शुरू कर दिया। अंग्रेजों को इतना डरा दिया कि जहां जहां अंग्रेजों की पुलिस छावनियां बनी थी, वहां वहां पर आदिवासियों ने धावा बोल दिया। अंग्रेजों को पीछे हटना पड़ा। अंग्रेजों को फॉरेस्ट क्षेत्र से निकलना पड़ा। 1 अक्टूबर 1894 को बिरसा ने सभी मुंडाओं को एकत्रित कर अंग्रेजों से लगान कर माफी के लिए आंदोलन किया, जिसे मुंडा विद्रोह या उल गुलान कहा जाता है। आदिवासियों के बीच में आज भी कोई नया मोर्चा चालू करना होता है तो झारखंड में आज भी उल गुलान का नारा दिया जाता है। 1895 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया
और हजारीबाग केंद्रीय कारागार जेल में 2 साल के कारावास की सजा दी गई। लेकिन बिरसा और उसके शिष्यों ने क्षेत्र की अकाल पीड़ित जनता की सहायता करने की ठान रखी थी और जिससे उन्होंने अपने जीवन काल में ही एक महापुरुष का दर्जा पाया। उन्हें उस इलाके के लोग धरती आबा नाम से पुकारा और पूजा करते थे। उनके प्रभाव की वृद्धि के बाद पूरे इलाके के मुंडाओं में संगठित होने की चेतना जागी। 1897 से 1900 के बीच मुंडाओं और अंग्रेजों सिपाहियों के बीच युद्ध होते रहे और बिरसा और उनके चाहने वाले लोगों ने अंग्रेजों की नाक में दम करके रखा था। अगस्त 1897 में बिरसा और उसके 400 सैनिकों ने तीर कमानों से लैस होकर खूंटी थाने पर धावा बोला। 1898 में तांगा नदी के किनारे मुंडाओं की भिड़त अंग्रेज सेनाओं से हुई, जिसमें पहले तो अंग्रेजी सेना हार गई, लेकिन बाद में इसके बदले उस इलाके के बहुत से आदिवासी नेताओं की गिरफ्तारी हुई। जनवरी 1900 डोम्फरी पहाड़ पर एक और संघर्ष हुआ था, जिसमें बहुत सी औरतें व बच्चे मारे गए थे। उस जगह बिरसा अपनी जनसभाओं को संबोधित कर रहे थे। अंग्रेज सेना ने अपने तोपखाने सहित आदिवासियों पर हमला बोल दिया, जिसके बचाव में आदिवासियों को पीछे हटना पड़ा। उस समय बिरसा मुंडा तीर कमान के साथ में नेतृत्व कर रहे थे। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार के बारे में भी कहते हैं कि उस समय गिरफ्तार नहीं हुए थे, क्योंकि ये छापामार युद्ध नीति के बहुत बड़े योद्धा थे। उनको उस समय गिरफ्तार नहीं किया गया। असल में अंग्रेजों ने 500 रुपये का इनाम रखा गया था। दोस्तों, वो 500 रुपये आज के समय में शायद 50 लाख से भी ज़्यादा होता होगा। उनका ही एक परिचित व्यक्ति ने 500 रुपये की लालच में अंग्रेजों को उनके ठिकाने का पता दे दिया। उन्हें गिरफ्तार किया गया। 3 फरवरी 1900 को चक्रधरपुर के जमकोई पाई जंगल से अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। जेल के अंदर अंग्रेजों द्वारा धीमा जहर देकर मारा गया। बिरसा ने अपनी अंतिम सांसें 9 जून 1900 ईस्वी को रांची कारागार में ली। आज भी बिहार, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के आदिवासी इलाकों में बिरसा मुंडा को भगवान की तरह पूजा जाता है। मुंडा की समाधि रांची के कोकर के निकट डिस्टिलरी पुल के पास स्थित है। वहीं उनका स्टैचू भी लगा है। उनकी स्मृति में रांची में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार तथा बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र भी है। 10 नवंबर 2021 को भारत सरकार ने 15 नवंबर यानी बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट करना, ताकि हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।